आज मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा कंसेप्ट लेके आया हूँ। तो आपको ये आता भी है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने ये पढ़ा था बच्चों कि जैसे कि ये है, मिरर है, ये शाइनी सरफेस है, इस पे कोई इंसिडेंट रे फॉल होती है तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस ली जाती है, टर्न बैक होकर वापस ली जाती है। और इन जहाँ पे दोनों मिलती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे नॉर्मली क्या खींचा जाता है, परपेंडिकुलरली एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आई एंगल बनाती है और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ है आर एंगल बनाती है। ये सभी को पता है, क्लियर है। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। when ray of light struck on a shiny surface, that is mirror, and it turned back into the same medium, this phenomena is called reflection of light। और reflection of light में बच्चों आपने ये पढ़ा था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक है। अब बात आती है कि मान लिया कि ये प्लेन मिरर ही है आपके पास, एक प्लेन मिरर है कोई भी। प्लेन मिरर में ये है प्लेन मिरर, इसके ऊपर हम नॉर्मली एक लाइट फॉल होती है, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर इसके सरफेस के। तो उसका वो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी, तो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे इसी वापस इसी लाइन से जाएगी। तो क्योंकि एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है यहाँ पे, ज़ीरो है, तो सेम उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है कि ये मान लिया आपके पास क्या है, वही प्लेन मिरर है और यहाँ पे इंसिडेंट रे मान लिया इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री का है। आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, तो आई और आर बराबर होते हैं। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि ये क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 40 डिग्री का एंगल बना के आई है। ठीक है, तो सरफेस के साथ 40 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे ये 40 नहीं है, ये 40 वैसे ही बना हुआ है। इंसिडेंट रे ये एंगल 40 डिग्री का बना के आई है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। क्लियर है। तो ये 40 डिग्री का है। फर्स्ट लॉ जो इसका रूल है, फर्स्ट रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे कि सरफेस के साथ बनाया, मतलब मिरर के साथ बनाया 40 डिग्री का, तो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर है। तो 50 डिग्री जो एंगल बनाया है वो इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ 50 डिग्री बना है। तो ये आर भी कितना होगा, ये भी 50 का हो जाएगा, और ये भी कितना होगा, ये भी 50 का हो जाएगा। क्लियर है, छोटी छोटी बातें हैं, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये हमने बात पहले भी कर रखी है, मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको टच करता हुआ लेके चल रहा हूँ। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f फिजिकल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे u क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, कहाँ से, मिरर से। v क्या है, इमेज डिस्टेंस होती है, और f क्या है, फोकल लेंथ होती है। अब बच्चों एक बात और याद रखना कि जैसे मिरर आपने दो टाइप के बड़े थे, कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो फोकल लेंथ जो है कॉनकेव की याद रखना नेगेटिव होती है। हाँ हाँ, कॉनकेव की नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जो फोकल लेंथ निकालते हैं ना, एफ जो फॉर्मूले से निकालते हैं, तो एफ इजिकल टू आप जानते हैं r/2, रेडियस का हाफ होता है। ठीक है, अच्छा जी। साइन कन्वेंशन की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। साइन कन्वेंशन में क्या है, मान लिया ये आपका एक क्या है, मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव है। यहाँ पे क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट से इधर कोई डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर चले हम डिस्टेंस फाइंड करते हुए, तो पॉजिटिव रहेंगी और बाकी क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, तो सारी डिस्टेंस से पोल से मेजर की जाती हैं। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u लिखा जाता है, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को v लिखा जाता है। क्लियर है। यहाँ से ये मान लिया ये आई फॉर इमेज, इमेज तक की डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट तक की u, और सारी डिस्टेंस पोल से मापी जाती हैं। अरे बच्चों आप एक बात याद रख लो कि ऑब्जेक्ट से अगर मिरर जाएंगे तो पॉजिटिव है और बाकी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स से 10 सेंटीमीटर रखा है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ये आप बना के देख लीजिए और भी आसानी रहेगी। ये कॉन्वेक्स है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो यहाँ से कितनी दूर रखा ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर रखा है। ऑब्जेक्ट मतलब मिरर से लेफ्ट हैंड साइड रखा, तो यू की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, माइनस की 10 है। तो फॉर्मूला लगाइए 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। 1v निकालना है तो 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, f कितना है, कॉन्वेक्स था तो प्लस की लेते हैं हम फोकल लेंथ।
ठीक है। तो 1/15 और माइनस 1/u की वैल्यू भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है कि 1/v यानी v निकाल दिया हमने, 2 + 3/30 यानी 5/30 यानी 1/6। 1/v आया है 1/6, तो v कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v कैसा आया, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब क्या बनेगा कि इमेज ये जो आपका, सॉरी कैसे लिया था आपने, ये कॉन्वेक्स की बात कर रहा था तो ये मान ये लिया था आपने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो इधर रखा था 10 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ बन रही है, इससे इधर बन रही है क्योंकि पॉजिटिव 6 आया है। पॉजिटिव 6 क्या है, पोल से सारी डिस्टेंस, पोल से इधर गए होंगे तभी तो पॉजिटिव है, यानी इमेज क्या आई है, पॉजिटिव आई है। इसका मतलब क्या है कि वर्चुअल होगी और अपराइट होगी, यानी इरेक्ट होगी, सीधी बनी होगी वो, ठीक है। अपोजिट साइड बनती है तो क्या होगी, वर्चुअल होगी, हमेशा ही वर्चुअल होगी। सेम साइड बनती है तो ऑलवेज रियल होगी, ठीक है। क्लियर है। अरे v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या है, रियल है। मैग्निफिकेशन क्या होती है, m = I/O, यानी इमेज बाई ऑब्जेक्ट, यानी h2 बाई हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे इसका मतलब क्या होता है, मान लिया आपको मैग्निफिकेशन दिया m = 2, इसका मतलब है कि जो हाइट ऑफ इमेज है ना वो 2 टाइम बड़ी है, 2 टाइम ज़्यादा है, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, वैल्यू ऑफ m इज़ ग्रेटर देन पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1। यदि v की वैल्यू है ना, सॉरी m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इनलार्ज बनेगी, और लेस देन 1 है तो इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश्ड यानी छोटी बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन और एग्जांपल समझ लो, m की वैल्यू -0.23 है ना, यानी m की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। तो हाइट वो क्या बनेगी, हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ये मैंने ऊपर क्लियर कर दिया है। तो ये दो चीज़ याद रखना, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इनलार्ज यानी बड़ी बनेगी, m की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल। कॉन्वेक्स मिरर गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, क्योंकि वो लार्ज व्यू देख लेता है और जो उसकी इमेज बनती है वो नियर बाई फोकस बनती है और नियर बाई आई ऑफ द ड्राइवर बनती है, ठीक है। तो इसलिए यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर बैक रियर व्यू देखने के लिए, ठीक है। तो वो एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस है 3 मीटर। इफ़ ए बस इज़ लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, बस को देख रहा है वो पीछे, मान लिया गाड़ी में लगा हुआ मिरर और वो उसके पीछे बस को देख रहा है। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तो ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो इजी है आपके लिए, f = r/2 होता है, r कितना दे रखा है 3, तो 3/2 होगी, क्या होगी, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f = 1/v + 1/u, u कितना है -5, क्योंकि हमेशा u क्या है, लेफ्ट हैंड साइड होता है तो वो हमेशा ही माइनस है। ऑब्जेक्ट जो देख रहा है, बस को देख रहा है, वो -5 लेंगे इसको, ठीक है। तो क्या करना है, इसको सोल्व कर दीजिए, 1/v निकालना है तो 1/5 + 2/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा, और 3 + 10 यानी 13 क्या आ जाएगा 15। अच्छा, तो v क्या आ जाएगी, वो 13/15 आया था तो v क्या आ जाएगी 15/13 यानी 1.15। इसका मतलब क्या है कि m पॉजिटिव अगर आता है ना, यानी v पॉजिटिव आता है तो m भी पॉजिटिव आएगा, v पॉजिटिव रहेगा तो m भी पॉजिटिव रहेगा तो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी इमेज, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था आज का। तो इसके बेस पे आप एनसीईआरटी के फर्स्ट 10 क्वेश्चन कीजिएगा, क्लियर, ओके, थैंक यू।